नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 16 मार्च को दो सुनवाई है, एक ईडी वाले मामले में और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में। दोनों मामला आप लोगों को पता है, लेकिन मैटर अलग अलग है। पहला जो ईडी वाला में आप लोगों को पता होगा कि 19 को बेल पिटीशन पे सुनवाई है ओपी श्रीवास्तव के, लेकिन जब पिछला बार सुनवाई हुआ था उसी समय कॉग्निजेंस वाला मैटर को 16 मार्च को लिस्ट करने के लिए बोल दिया गया था। उसमें आपका सीमांतो राय, जेबी राय, मुख्य अधिकारी जो हैं सहारा के, उनको अपीयर होना पड़ता है, जितने पार्टी हैं। और इसके पहले वाले में अपीयर भी हुए थे सीमांतो राय, और ये वर्चुअल मोड में। तो 16 तारीख को ही इसकी तारीख है, लिस्टिंग भी हो गई है। तो ईडी वाले मामले में कल कॉग्निजेंस के मैटर पे सुनवाई होने जा रही है, यानी 16 मार्च 2026 को। दूसरी सुनवाई आप लोगों को पहले से पता है कि आनन फानन में जो सहारा शहर पे नगर निगम ने अपना कब्जा कर लिया है, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में सहारा गई हुई है कि ये लीगल नहीं है, जो डीड कैंसिलेशन है इसको रोका जाए। अब किस पर्पज़ से रोका जाए, पैसा के लिए रोका जाए या सहारा को आगे चलाना है, ये सेकेंडरी बात। पहले इसको रोका जाए, क्योंकि एक तरफ से योगी जी का जो यूपी सरकार है उसका प्रेशर है सहारा शहर को लेने के लिए, नगर निगम इसीलिए प्रेशर बना रही है। और दूसरे तरफ है सहारा को कि इसमें लीज कैंसिल होगा तो कुछ इसके हाथ नहीं लगेगा, बाकी तो अच्छा, उससे भी अच्छा प्रॉपर्टी बिक गया इसका। लेकिन सहारा शहर में ये चाह रही होगी कि कुछ माल पानी मिल जाए, अगर अडानी को भी ट्रांसफ़र होगा जाए, किसी को भी होगा तो कुछ मिलेगा। ऐसे फ्री फोकट में डीड कैंसिल हो जाए और चला जाए वापस नगर निगम के पास, तो इसीलिए नहीं चाह रहे कि ऐसा हो। जिसके अगेंस्ट में आपका 11 फरवरी को आदेश आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसके अगेंस्ट में अपील फाइल होता है और तुरंत रिटर्नेबल नोटिस, मतलब कल ही जवाब देना है नगर निगम को, 16 मार्च को ही, कि आप अपना पक्ष रखिए, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपीयरेंस स्लिप फाइल भी हो गया है और बाकी जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है उसके द्वारा से अभी कोई अपीयरेंस नहीं फाइल हो सकता है, कल डायरेक्ट अपीयर हो जाए कोई। तो कल मुख्य सुनवाई होगी सहारा शहर से रिलेटेड आपका सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा ईडी मामले के कॉग्निजेंस वाले मैटर पे ईडी कोर्ट कोलकाता के सेशन कोर्ट में। ये रहा अपडेट एकदम जो ताज़ा है। अगला है कि कमर्शियल का अटैचमेंट, तो रिकवरी सर्टिफिकेट पिछले साल ही इशू हो गया था, उसके बॉन्ड धारकों का क्या होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सेबी से कि इस बार जो अगर बॉन्ड मंगाया जाए तो केवल कमर्शियल का नहीं मंगाया जाए। क्यूसप में उससे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और क्यूसप का लमसम 7-8 हज़ार करोड़ रुपया मार्केट में फंसा हुआ है मूलधन। तो जो जिस तरह से सोसाइटियों के लिए एक पोर्टल आया है, उसी तरह से कोई ना कोई ऑनलाइन रास्ता निकाला जाए जिसमें कम से कम क्यूसप, सहारा, कमर्शियल, मतलब सोसाइटियों के अलावा जिसका बॉन्ड है, उसके लिए कुछ करने का आग्रह हम लोगों का है। क्योंकि पैसा रिकवरी, मान लीजिए सहारा सेबी में पैसा है, उतना से भी भुगतान हो सकता है इन लोगों का, लेकिन कुछ आगे बढ़े तब सेबी के वेबसाइट पे भी हम चेक किए थे कि कुछ नया अपडेट अगर देता है सेबी तो आप लोगों को बताया जाए कि आगे क्या करना है। तो कमर्शियल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यूसप। सभी लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्यूसप, तो अगर एमसीए पोर्टल लाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे सेबी के तरफ से नहीं डिमांड किया जाए सर्टिफिकेट का, ये डिमांड मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाए कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी करते हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी 4 सोसाइटी का एक बार मंगा लिए, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करेंगे तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितनी सहारा की डिपॉजिट टेकिंग एंटिटियां हैं उन सब का एक बार में लोग अप्लाई कर सके। इसमें भी अच्छा खासा पैसा है कंपनीज में, क्यूसप कमर्शियल मिला के लगभग 10,000 करोड़ हो जाएगा। 10,000 करोड़ यहाँ नहीं होता है। तो जब सेट का अपील सहारा का खारिज हो गया है, तो सेबी तो जिस रास्ते पे बढ़ रही थी पहले से ही रिकवरी वो शुरू कर चुकी है। उसका है कि 14,086 करोड़ का अभी ड्यूज बताई है कि बाकी है, लेकिन अगर 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी रिकवरी है, या सहारा सेबी से भी निकाल के वो पेमेंट कर सकती है, या सहारा इंडिया कमर्शियल का संपत्ति बेच के रिकवरी कर सकती है, तो देना है उसको पब्लिक को, तो पब्लिक के देने वाला काम भी शुरू करे सेबी या एमसीए। और केवल कमर्शियल का नहीं, सोसाइटियों के अलावा जितना भी कम तरह का ये डिपॉजिट सहारा इंडिया के अलग अलग एंटिटियों में है, सबका एक बार मंगा लिया जाए, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि अब सहारा से भी वाला अडानी डील वाला तो साइड हो गया है अभी, क्योंकि इनको सहारा शहर में लगे हुए हैं गौतम अवस्थी जी जो एडवोकेट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सब फाइलिंग हुआ है सब उन्हीं के द्वारा हुआ है।
लेकिन अडानी जो एक्वायर कर रही थी सहारा की, इस मैटर पे उनको फुर्सत नहीं मिल रहा है रिप्लाई फाइल करने के लिए ताकि उसकी लिस्टिंग कराई जा सके। जब एक ही बार में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है अडानी डील से, तो फिर एक एक प्रॉपर्टी के लिए इतना क्यों सहारा मेहनत कर रही है कि सहारा शहर के लिए इतना मेहनत करके और 15 दिन में नोटिस करा के कल सुनवाई कराया जा रहा है कि इसको रोका जाए। चलिए, बाकी सब प्रवचन तो आपने ज्ञानदान वाले चैनल पर सुन ही लिए होंगे 4-5 घंटा, लेकिन हमारा यही छोटा सा वीडियो था अपडेट के लिए कि अपडेट जानिए और आगे क्या होगा उसके लिए भी हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा, कमर्शियल क्यूसॉप सोसाइटी, सबका हम आप लोग को अपडेट करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी इस वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछला वीडियो ही मेरा 17 मिनट का हो गया था। काफ़ी लोग ये करेंगे कि इतना लंबा वीडियो कैसे कोई देखेगा, तो छोटे वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। फिर जैसा कल का दोनों सुनवाई का आदेश आएगा या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हम आप लोगों को बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।